उस समय की बात है जब साईं बाबा, सामा गुरुजी और महालसापति जी, नाना बली जी एक साथ बैठे हुए थे। तब सामा गुरुजी बाबा से कहते हैं, बाबा ये नाना बली अपने आप को पूरी शिरडी में आपका हनुमान कहता है। सभी हंसने लगते हैं। नाना बली कहते हैं, हाँ तो मैं हूँ हनुमान। क्यों महालसापति जी? महालसापति जी कहते हैं, हाँ भाई हाँ, तुम बाबा के हनुमान हो। नाना बली जी बहुत खुश हो जाते हैं। तब तक दास गड़ू जी आ जाते हैं। दास गड़ू जी बाबा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम साईं बाबा। बाबा आशीर्वाद देते हैं। अब दास गड़ू जी कहते हैं, साईं बाबा मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। तब तक सामा गुरुजी कहते हैं, प्रयाग? फिर नाना बली जी बोलते हैं, वहीं जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है। बाबा मुस्कुराते हैं। दास गड़ू जी कहते हैं, हाँ मैं वहाँ गंगा स्नान करके अपने पूर्व जन्म के पाप, ताप और श्रापों से मुक्त होकर अपना नया जीवन प्रारंभ करना चाहता हूँ। साईं बाबा आप चाहते हैं कि मैं ईश्वर भक्ति का प्रसार करूँ, तो प्रसार करने वाले भक्त को पवित्र तो होना ही चाहिए ना। नाना बली जी समझाते हैं, दास गड़ू जी बाबा की जिन पर कृपा होती है ना, वो पवित्र होते ही हैं। दास गड़ू जी कहते हैं, मुझे प्रयाग जाने की आज्ञा दे दीजिए साईं बाबा। बाबा कहते हैं, गड़ू इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? दास गड़ू जी कहते हैं, मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ साईं बाबा। नाना बली जी कहते हैं, हाँ हाँ गंगा स्नान करना है। अरे तो गंगा क्या, सारे तीर्थ यहीं मिलेंगे। दास गड़ू जी पूछते हैं, यहाँ कहाँ? नाना बली जी समझाते हैं, बाबा के चरणों में। ये देखो बाबा के चरणों में है ना बाबा। बाबा कहते हैं, गंगा स्नान करना है तुम्हें गड़ू। फिर बाबा अपना पैर उठाकर नीचे वाली सीढ़ी पर रखते हैं। बाबा के पैर में कमल प्रकट होता है और जल की धारा प्रकट हो जाती है, जो सीधा दास गड़ू के ऊपर पहुँच के दास गड़ू को स्नान करा देती है। दास गड़ू जी अपने आप पर बाबा की संपूर्ण कृपा मानते हैं और बाबा की दास गड़ू जी पर संपूर्ण कृपा हो जाती है। बाबा उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं और बाबा पूछते हैं, हो गया गंगा स्नान? दास गड़ू जी कहते हैं, हाँ। फिर बाबा कहते हैं, हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। अब दास गड़ू जी कहते हैं, आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। और दास गड़ू जी बाबा के चरणों पर अपना सिर रख कर कहते हैं, धन्य हुआ बाबा, मैं धन्य हुआ। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी भक्तों के लिए बाबा के चरणों में गंगा, यमुना, सरस्वती सारे तीर्थ हैं। बाबा हम सभी भक्तों को समझाते हैं, मैं श्रद्धा और सबूरी के अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहता। याद रहे, जैसे मैंने दास गड़ू जी की इच्छा पूरी की, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की शीघ्र इच्छाएं पूर्ण करता रहता हूँ। उनके जीवन की कठिनाइयों से उन्हें पार करता रहता हूँ, क्योंकि वे मेरा श्रद्धा सबूरी से हाथ पकड़े हुए हैं। मेरे श्रद्धा सबूरी से भक्त हैं। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता, उनकी सदा आस पूरी करता हूँ। मेरे भक्तों, मैं पूछता भी हूँ, मेरी शरण आके कोई गया हो खाली, ऐसा मुझे बता दो कोई एक भी सवाली। और हाँ याद रहे, मैंने कहा भी है, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मेरे भक्तों, मेरे 11 वचन सुनो और समझो। मैं अपने वचनों को कभी नहीं तोड़ता, उन्हें अवश्य पूरा करता हूँ। मेरे भक्तों, मेरा तुम सभी को आशीर्वाद है, तुम अपनी कामयाबी से दूर नहीं, मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा। मेरे संदेश को मेरे और भी भक्तों के पास शेयर करो, ताकि मेरा कोई भी भक्त मेरी कृपा और आशीर्वाद से न छूट पाए। सभी को कृपा और आशीर्वाद मिलना चाहिए, भाग्य तो शीघ्र बदलेगा। मेरे संदेश बोध प्रतिदिन अवश्य सुने, इनमें तुम्हें तुम्हारी हर समस्याओं का हल मिलेगा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे सभी बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, श्री साईं भाग्य की रेखा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। शिरडी जाना तय किया, बूटी से था काम, मुले शास्त्री पहुँच गए श्री साईं के धाम। नासिक के एक ज्योतिषी मुले शास्त्री नाम, सोचे बूटी से मिलूं लौटूं नासिक शाम। भेंट वार्ता बाद में सब मस्जिद को जाय, संग संग सबके मुले मस्जिद जा पहुँचाया। जाए वहाँ पर देखता दर्शन भीड़ अपार, बर्फी श्रीफल संतरा प्रसाद की भरमार। वहाँ एक मालिन खड़ी बेचत केले आम, खरीद कर फिर बांटते सबको साईं राम। 2 हथेली आम को ढीला करते साईं,
फिर चूसन के वास्ते भक्तों को दें साईं। मुले देखते दृश्य यह स्तंभित मन हो जाय। हस्त रेख देखूं साईं ज्योतिष मन ललचाय। साईं से विनती करे हस्त रेख दिखलाय। साईं उनकी ना सुने केले दिए थमाय। रहम नजर जिस पर करें बदले उसके भाग। देखे उसका हाथ क्या राह आपनी लाग। बाबा कहते हैं सभी को समझा ही देते हैं। याद रहे जो मेरे भक्त के आंखों में आंसू देता है मैं उसे क्षमा नहीं करता, उसे दंड देता हूँ। याद रहे भूलो मत अपनी ज्योतिष विद्या अपने पास रखो। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो। सबका मालिक एक है। मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा कर रहा हूँ। मैं उनका स्वयं ध्यान रखूंगा। उनके पास श्रद्धा और सबूरी है। उनसे बस मैं यही चाहता हूँ। इसके अलावा मैं उनसे कुछ नहीं चाहता। मैं उन्हें स्वयं संभाल लूंगा। मैं अपने सभी भक्तों से कहता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, तुम्हें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। याद रहे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा भी है मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम पर कोई परेशानी आती है तो वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए आती है। मेरे बच्चों, वही परेशानियों में जो मालिक पर विश्वास रखता है, आस्तिक होता है, वह निखर जाता है। और जो नास्तिक हैं, नास्तिक वह हैं जिन्हें मालिक पर, अपने गुरु पर विश्वास नहीं। उनके भीतर डर स्थापित हो जाता है। उन्हें भय होता है सदैव और वे रोते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए कहता हूँ, समझाता हूँ, मालिक पर, अपने गुरु पर सदैव भरोसा रखें। वे तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। जो तुम नहीं जानते वो सब जानता है, और जो सब जानता है उससे क्या छिपा रह सकता है। तो भी तो इंसान अपने आप को बहुत चतुर चालाक समझता है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान मानता है, और इसी बात से उसे अहंकार हो जाता है। और अहंकार में उसे मैं, मेरा, मैंने किया, यह सब मेरा है, यही दिखता है। अहंकार से फिर ईर्ष्या जन्म लेती है, फिर क्रोध, फिर धीमे धीमे सभी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उस इंसान को अपना दास बना लेते हैं। जो विकारों के अधीन है उसे शांति कहाँ। वह सारा जीवन अशांति में बिता देता है और रोता रहता है। वह सभी को दोष देता रहता है। मेरे भक्तों, जिसको जो कुछ मिलता है वह प्रारब्ध के कर्मों के कारण ही मिलता है। यदि कोई अपना भविष्य सुंदर बनाना चाहता है, भविष्य अच्छा करना चाहता है, तो उसे अपना वर्तमान सुधार लेना चाहिए। याद रहे जो भी कर्म करो उसी के अनुसार ही आगे का भविष्य तय होगा। मैंने कहा है मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो और तब तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे सभी बच्चों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, मेरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश को शेयर अवश्य करें और सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।